आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स। यानी कि एनालॉग सिग्नल्स को हमने डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, उसका पूरे जो प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, वो देखने हैं। अब कन्वर्जन से पहले हमारे जहनों में एक सवाल आता है कि हम ये एनालॉग से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने क्यों जा रहे हैं, या वजह क्या है इसके पीछे। इसकी वजह डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचती है तो वो डिजिटल फॉर्म में ज़ाहिर है, अगर जाए तो उसको डिजिटल कम्युनिकेशन हम कहते हैं। अब जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग यानी हमारी आवाज़ को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। वो क्या करता है, उसको डिजिटल फॉर्म में यानी जीरोस और वन की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लेता है। जैसे ये अगर आवाज़ है तो इस आवाज़ को इसमें कन्वर्ट कर लेता है। तो फिर क्यों? क्योंकि उसको ये ज़ुबान समझ आती है, ये वाली समझ नहीं आती। इसको हम एनालॉग ज़ुबान यानी एनालॉग कहते हैं, जबकि ये आपके पास डिजिटल फॉर्म है। तो हमें एक कन्वर्टर चाहिए जो कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सके। लास्ट टाइम जब डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने ये बात नहीं देखी थी कि कैसे कन्वर्जन होती है। आज हमने जो एनालॉग फॉर्म है, जो कि इस तरह एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न होता है, उसको कन्वर्ट करना है एक डिजिटल पैटर्न के अंदर या डिजिटल फॉर्म के अंदर, जो कि ये वाला है। कन्वर्जन के लिए मैं एक एनिमेशन दिखाता हूं जिसमें कुछ स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसको फिर हम डिटेल से बाद में देखते हैं। ये एनिमेशन यूट्यूब के चैनल हाउ टू से मैंने उठाई है, जिसका नाम है वीडियो का एनिमेशन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। यहाँ पे आपके सामने एक एनालॉग ग्राफ है, कोई भी आवाज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ ही कुछ स्टेप्स के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाती है डिजिटल में। और वो स्टेप्स क्या हैं कि पहले आप हर एक जो मतलब एक पूरा कंटिन्यूस पैटर्न है, उसके साथ आप क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो। उसको डिवाइड करते हो हिस्सों में, जिसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। और उस डिवीजन के बाद हर एक पॉइंट पे जो एक वैल्यू होती है उसको आप नोट करते हो। इस पूरे प्रोसेस को सैम्पलिंग कहा जाता है। फिर क्या करते हो, आप उस वैल्यू को एक क्वांटाइज लेवल देकर उसको एस्टिमेट करवाते हो, जिसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। इस क्वांटाइजेशन के बाद, वो वैल्यू देने के बाद, हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज को इनकोड करते हैं, यानी एक मुख्तलिफ स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं जो कि 0 1 की फॉर्म में होती है, जिसे इनकोडिंग कहा जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस हम देखेंगे बारी बारी। बेसिक से अगर हम बात करें कि आपके पास एनालॉग सिग्नल्स वो होते हैं जिनकी कोई भी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे हम ले सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास कोई आवाज़ है, कोई इनपुट सिग्नल है, और इसको अगर मैं ग्राफ से बताऊं कि फ़र्ज़ करें ये मैं वक्त के लिहाज से उस ग्राफ को देख रहा हूं जो कि मैंने आपके सामने रखा है। तो फ़र्ज़ करें ये मैं वक्त है और ये आपके पास कोई एम्पलीट्यूड है या कोई आवाज़ है जिसकी मैं एम्पलीट्यूड देख रहा हूँ। अब अगर आप देखें तो हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई ये वैल्यू मिल रही है, हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, तो जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। जिसको मैं लिखूं तो ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न है जो कि एनालॉग फॉर्म है। जबकि डिजिटल की अगर मैं बात करूं, आपके सामने ये ग्राफ मैं ले आया हूं जो कि मैंने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 वैल्यू होती है, यहाँ पे 1। तो आपके पास जब टाइम गुजर रहा है, फर्ज करें टाइम के लिहाज से मैं किसी भी चीज़ को देख रहा हूँ, तो 0 टाइम के ऊपर कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू है। फिर आगे टाइम गुजर रहा है लेकिन वैल्यू 1 है। फिर एक वक्त के बाद टाइम फर्ज करें 5 सेकंड गुजर गए तो वैल्यू जो है वो आपके पास 0 हो गई। तो ये नहीं, आपके पास या तो 0 वैल्यू है या तो 1 वैल्यू है, बीच की कोई वैल्यू या कोई कॉन्टिन्यूस जैसे कि इसमें था वो वाली चीज़ नहीं आ रही। इसको हम बेसिकली डिजिटल सिग्नल के तौर पे बताते हैं, या आप कह लें ये आपके पास डिजिटल सिग्नल्स हैं जो कि बाइनरी फॉर्म यानी कि जीरोस और वन की फॉर्म में जो होती है, जो कि कंप्यूटर की जुबान होती है, जो कंप्यूटर समझता है, क्योंकि कंप्यूटर इस्तेमाल करता है एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचाने में। और एनालॉग से यानी कंटिन्यूस पैटर्न से आप कह लें, इस पैटर्न से हम इस पैटर्न में जाने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना है जो कि हमने एनिमेशन में देखे, सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग और इनकोडिंग। बारी बारी तीनों स्टेप्स को डिटेल से देखते हैं। सैम्पलिंग क्या है, इसको हम डिटेल से अगर मैं पहले अल्फाज में लिखूं कि क्या है सैम्पलिंग, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एम्पलीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ द एनालॉग सिग्नल एट रेगुलर इंटरवल, इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। इस बात को मैं अगर उसी एनिमेशन की जो ग्राफ की वैल्यू थी, ये ग्राफ था, उससे अगर मैं समझाऊं तो आपके सामने हमने क्या किया था, बल्कि एनिमेशन में क्या होता है कि ये एक एनालॉग का सिग्नल था, ठीक है, जो कि आवाज़ भी हो सकती है, जो कि एनालॉग सिग्नल है बेसिकली।
हमने क्या करना है सैम्पलिंग के अंदर, हमने एक इंटरवल ले लेना है। फर्ज करें ये टाइम है और टाइम पे मैं 1 सेकंड का इंटरवल ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, हर 1 सेकंड के बाद मैंने वैल्यू देखनी है कि वो जो सिग्नल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है। जैसे मैंने अगर 1 सेकंड यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 2 और फिर आगे 3, तो 1 सेकंड पे जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो जिसकी भी बराबर है। इसी तरीके से आपने क्या करना, उसको बेसिकली इस पॉइंट को फिर हम एम्पलीट्यूड या स्ट्रेंथ कहेंगे, यानी इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, टाइम की वैल्यू के ऊपर या पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड की स्ट्रेंथ क्या है उसको हमने मैयर कर लेना है। जैसे ये 1 और 2 के बीच में कहीं वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से 2 सेकंड के बाद अगर मैं देखूं तो ये आपके सामने लगभग 2 के अराउंड आ रही है, क्योंकि ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो आप एक रेगुलर इंटरवल के बाद, जैसे कि ये हर 1 सेकंड के बाद, ये जो हम लोग रेगुलर इंटरवल्स के बाद, यानी रेगुलर इंटरवल्स के बाद हम लोग एक वैल्यू ले रहे हैं, स्ट्रेंथ की वैल्यू ले रहे हैं, एनालॉग सिग्नल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ले रहे हैं, इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। अब ये जो सैम्पलिंग प्रोसेस के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि कितनी देर बाद आप से एक अगला इंटरवल ले रहे हो या कितनी देर के लिए एक इंटरवल की बात हो रही है, तो उस टाइम को, उस इंटरवल को हम सैंपल पीरियड कहते हैं। जैसे हमारे केस में आपके पास 1 सेकंड के बाद, आप एक पूरा इंटरवल आपका 1 सेकंड का है, तो आपके पास जो सैंपल पीरियड है वो क्या होगा, 1 सेकंड। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे 1 सेकंड लिया है। उस इंटरवल के ऊपर एक पॉइंट पे जो वैल्यू, जैसे 2 सेकंड पे जो वैल्यू आ रही है, इसको हम फिर हम सैंपल वैल्यू कहते हैं। जैसे कि ये मैंने कहा कि लगभग 2 के अराउंड है, इसी तरह ये 1 और 2 के बीच में है। जबकि आप इस इंटरवल की जो बात, कितनी तेजी के साथ अगला इंटरवल या कितनी देर बाद अगला इंटरवल हम ले रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल फ्रीक्वेंसी। आम अल्फाज में फ्रीक्वेंसी को हम देखते हैं कि कितनी देर में या 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव एक्स पॉइंट से गुजरती हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक आवाज़ को कन्वर्ट करने जा रहे हो तो आपने आवाज़ को नोट करना है। तो अगर आप आवाज़ को नोट करना है, फर्ज करिए आवाज़ है, इसको आपने नोट करना है। नोट ऐसे करना है कि आपने देखना है कि पहले सेकंड के बाद, फिर अगले सेकंड के बाद, फिर अगले सेकंड के बाद। तो आप ये जो हर नोट करने वाली जो चीज़ है, इसको तो इंटरवल कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ हर आधे या मिली सेकेंड बाद आपने नोट करना है, तो वो जो हर मिली सेकेंड, अब आप टाइम आपका कम हो गया है, तो टाइम कम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो यानी आपकी वो जो नोट करने की वो है, वो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, ज्यादा है। अब ये कितनी देर बाद आपने नोट करना है, ये अब जाहिर है कोई बंदा फौरन से अगला अगला पॉइंट फौरन से लेगा, कुछ देर बाद, यानी कुछ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है सैंपल फ्रीक्वेंसी, कुछ की कम हो सकती है। तो ये बात क्या कितनी होनी चाहिए, ये नेक्विस्ट थ्योरम से हमें समझ आती है। नेक्विस्ट ने अपने थ्योरम के अंदर ये बताया था कि जितनी उस सिग्नल की आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, फर्ज करिए कि आवाज़ है और उसकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, या चलें आवाज़ चूंकि आइडियोबल है तो वो 10 किलो हर्ट्ज में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये फर्ज करें एक आवाज़ है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज है। तो नेक्विस्ट थ्योरम ने कहा था कि आपने जब इसकी सैम्पलिंग करनी है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपने कितनी, अगला इंटरवल कितनी देर में लेना है, या अगला आप कह लो अगला जो नोट करना है वो कितनी देर में लेना है, उसमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी सैम्पल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो इसके दुगनी होनी चाहिए, यानी वो होनी चाहिए 20 किलो हर्ट्ज। जिसको अगर मैं जनरली लिखूं कि अगर आपके पास एक आवाज़ की, फर्ज कर एग्जांपल इनपुट सिग्नल हमारा साउंड है, तो साउंड की अगर फ्रीक्वेंसी जितनी भी एफ है, तो आपके पास उसके दुगना होनी चाहिए सैंपल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ डैश से लेबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का एक और नाम भी है सैम्पलिंग रेट, जिसको कुछ जगहों पे सैम्पलिंग रेट भी कहा जाता है। तो आपने सैम्पलिंग रेट उस इनपुट सिग्नल की इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की दुगनी लेनी है नेक्विस्ट थ्योरम के मुताबिक। अब ये डिटेल थी सैम्पलिंग की। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं जो कि एक क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजिंग है। क्वांटाइजिंग को अगर मैं अल्फाज से लिखूं तो प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग ईच सैंपल वैल्यू टू द नियरेस्ट लेवल विद इन अ सेट ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। यानी कि अगर आप क्या करो कि एक सैंपल वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर लो किससे, नियरेस्ट लेवल से, जो कि एक फिक्स वैल्यू का सेट होता है। मतलब कि फर्ज करें इस दर सैंपल वैल्यू की, जैसे मैंने एक बात की कि जैसे चले यहाँ पे बात करते हैं, जो कि 1 से 2 के बीच में एक वैल्यू ये पहली वाली आ रही थी। अब इस वैल्यू को मैंने इस रेंज 1 और 2 की बजाय लिखने के, मैं कहूँगा कि ये चूंकि 1 की ज़्यादा करीब है तो मैं इसको 1 ट्रीट करता हूँ। तो ये जो एक सैंपल वैल्यू को एक
नियरेस्ट लेवल पे मैंने अप्रोक्सीमेट कर लिया कि चलो लगभग ये वन यानी वन के बराबर है, तो इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइजिंग। इस बात को मैं एक और एग्जांपल से भी समझा सकता हूं कि आपके पास एक बच्चों के नंबर हैं 73%, 79% और 81%। अब जो ग्रेड सेट हुआ है उस ग्रेड के मुताबिक ए वाले बच्चे जो होंगे वो 80% प्लस वाले होंगे। अब 80% प्लस वाले, चाहे वो 82% हो या चाहे 81% हो या जितना भी हो, उसको हम कहेंगे कि इसका ए ग्रेड है, इसका भी ए ग्रेड है। जबकि 79 वाले को हम बी ग्रेड, अगर हमने स्टैंडर्ड रख लिया है कि लेस देन 70 या 70% से लेकर 80% तक जो जिनके बच्चों के नंबर हैं उनको हमने बी ग्रेड में करना है, यानी ये वाला भी बी ग्रेड, ये वाला भी बी ग्रेड। तो आपने क्या किया, उन नंबर्स को, उन एग्जैक्ट वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट एक लेवल के अंदर आपने एडजस्ट कर दिया, और ताकि हमारे पास इसको समझना और क्वांटाइज करना आसान हो। इसी चीज़ को एनिमेटेड वीडियो के अंदर जो कि हमने देखा था, तो यहाँ पे आपके साथ ये वो लेवल्स हैं जिनको क्वांटाइजिंग लेवल्स भी हम कहते हैं। तो ये आपके पास वो जो क्वांटाइजिंग लेवल्स आपके पास लेबल हुए हुए हैं, तो ये सारे आपके पास लेवल्स हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, बल्कि सॉरी, इनको क्वांटाइजेशन लेवल कहते हैं। जबकि इसमें एक और टर्मिनोलॉजी होती है कि आपके पास एक फिक्स वैल्यू है, जैसे ये वन से थोड़ी ज़्यादा है लेकिन इसको हम वन ट्रीट करें, तो ये जो वैल्यू होती है, सैंपल वैल्यू होती है, उसका और नियरेस्ट लेवल वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं। अब आपने कितने लेवल्स लेने हैं ये डिपेंड करता है बिट्स के ऊपर, और बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर, सॉरी। जितनी नंबर ऑफ बिट ज्यादा होंगी और उसको फिर हमने क्या करना है, टू की पावर में ले लेना है, यानी एन अगर नंबर ऑफ बिट्स हैं, यानी एन क्या है, इसमें नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो टू की पावर एन लेके आपने फर्ज करें जो भी इसका आंसर आता है उतने आपने क्वांटाइजिंग लेवल ले लें। जैसे अगर मैं कहूँ कि तीन बिट्स लेने हैं, तो तीन बिट्स का मतलब टू की पावर थ्री, तो आपने जो टू की पावर थ्री जिसका आंसर था टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो एट आंसर यानी एट क्वांटाइजिंग लेवल लेने हैं। जितने नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा होंगे उतनी क्वांटाइजेशन लेवल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटाइजिंग लेवल्स होंगे, जिससे आपके पास जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। लास्ट टाइम इनकोडिंग की बात करते हैं, जिसको अल्फाज में लिखूं, प्रोसेस ऑफ ट्यूनिंग ईच क्वांटाइज वैल्यू इनटू बाइनरी नंबर जीरोस और वंस, यानी कि जो क्वांटाइज्ड वैल्यूज आपने हमने दी हैं क्वांटाइजिंग के अंदर, इसको फिर हमने क्या करना है, बाइनरी नंबर से रिप्लेस करना है, यानी कन्वर्ट करना है, या कह लो ट्यून करना है। इस प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं। इस बात को मैं इसी ग्राफ से जो ऊपर हमने क्वांटाइजिंग के लिए देखा था, इसमें अगर मैं समझाऊं आपको, तो फर्ज करें ये एक वैल्यू आ रही थी, सैंपल वैल्यू, और इसको हमने कहा था कि ये इस क्वांटाइजिंग लेवल, क्वांटाइजेशन लेवल के अंदर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, यानी ये वन के अंदर, इस लेवल के अंदर आ रहा है। अब यानी वन, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वन। अब इनकोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो क्वांटाइजेशन लेवल्स होते हैं उनको कोड्स दे देते हैं। जैसे फर्ज करें आपके पास चार क्वांटाइजिंग लेवल हैं। अब फर्ज करें, जैसे मैंने कहा कि फर्ज करें आपके पास चार लेवल्स हैं, ठीक है, चार लेवल में क्वांटाइजेशन लेवल की बात हो रही है। तो ये पहला लेवल जो है, इसको जाहिर है ये पहला है, तो हम इसको अगर हम इन कोड दे दें, कोई कहेंगे यार ये जीरो जीरो, इसी तरीके से इसको हम दे देंगे वन, सॉरी बल्कि जीरो वन, ठीक है। इसी तरह तीसरे को हम कोड दे देंगे वन जीरो, और लास्ट में अगर हम इसकी बात करें तो उसको वन। अब ये कोड्स दे दिए हैं, जो वैल्यू जिधर लाई करेगी तो बेसिकली उसका मतलब ये होगा कि उसका ये कोड है। जैसे अब यहाँ पर पहले का ये क्या है कि ये वन है, असल में 1.2 समथिंग वैल्यू होगी, लेकिन अब हमने उसको क्या ट्रीट करना है, जीरो जीरो, जो कि कंप्यूटर की जुबान यानी बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में होगी, जो कि कंप्यूटर समझेगा। इस प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं। इसी बात को उसी एनिमेशन में देखें, अगर हर पॉइंट को कोड्स दे दिए गए हैं क्वांटाइजेशन लेवल के बाद, और वो कोड्स देने के बाद हर एक पॉइंट की एक कोडेड वैल्यू है जो कि वन जीरोज या जीरोज वन की फॉर्म में है, इसको हम इनकोडिंग कहते हैं। तो यूं आप कह लें कि एनालॉग से डिजिटल में हम सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह के डिवाइसेस जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं उनको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी कहते हैं, एडीसीज। तो आज हमने कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल डिवाइसेस के बारे में बात की।